ब्राह्मण के सम्मान में बीएसपी मैदान में का नारा लेकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने पहुंचे बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में सतीश चंद्र मिश्रा का हुआ भव्य स्वागत। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को विवदान ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर चंदन लगाकर किया स्वागत। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी कार्यकर्ताओं ने धनुष तीर व भगवान गणेश व परशुराम जी की प्रतिमा देकर किया सम्मान। प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज के लोगों को और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सतीश चंद्र मिश्रा ने शुरू की संगठनों की बैठक। कि तेल भी नहीं खरीद सकते कि पकौड़ा बनाने का काम करें। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि हमने महिलाओं से कहा, महिलाएं प्रश्न करेंगी कि भाई आपने जो कहा था कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपको गैस का चूल्हा दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, एक बार दे करके दो बार दे करके भूल गए। अब तो गैस का सिलेंडर सब्सिडी तो छोड़िए, अब जो 200 रुपए का आम सिलेंडर मिलता था, भरा जाता था, वो 1000 के ऊपर पहुंच गया। इस तरह से करा, महंगाई इन्होंने कहां पहुंचा दी, महिलाओं को मजबूर कर दिया घर की अब रोटी और सब्जी और कितनी बननी चाहिए, कितनी एक सब्जी बने कि आधी बने, इस हालत में प्रदेश के लोगों को ये लोग ले आए हैं। अब फिर से चूल्हे पे पहुंचा दिया है कि लकड़ी से चूल्हा जलाओ और अपना खाना बनाने का काम करो। अगर अनाज है तो अनाज की कीमतें कहां पहुंच गई, खाद की कीमतें कहां पहुंच गई। किसान जो है एक साल से किसान लड़ाई लड़ रहा है अपनी जमीन बचाने के लिए, सड़कों में है, बरसात में, ठंड में, ठिठुरती ठंड में उनके ऊपर लाठियां जो चलाई उनके ऊपर पानी की बौछारें भी डालने का काम किया। और किस बात के लिए कि वो ये कह रहे हैं कि जो आप ये कानून लाए हो, इस कानून के तहत जो आप हमारी जमीन छीनना चाहते हो, इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। कहते नहीं, ये कानून तो आपके हक में है, इसको तो हम आपके ऊपर डाल के रहेंगे। वो कहते हैं जिसके ऊपर आप कानून हक में बता रहे हो, वो खुद कह रहा मेरे हक में कानून नहीं है, तो आप क्यों थोप रहे हो उसके ऊपर? क्यों? क्योंकि नीयत खराब है। नीयत ये है कि सारी चीजें तो बेच दी इस देश की, चाहे रेल हो, चाहे जमीन के अंदर का तेल हो, तेल कंपनियां भी बेच दी, रेलवे भी बेच दिया, हवाई जहाज वाली कंपनी भी बेच दी, इंश्योरेंस बेच दिया, सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां जितनी थी बेचने का काम कर दिया। HAL जहां हवाई जहाज बनता था वो भी बेचने का काम कर दिया। किसके हाथों में? दो तीन उद्योगपतियों के हाथों में उसको पकड़ाने का काम किया, जो कि इनको फिर हजारों करोड़ चंदा देने का काम करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे लोगों को जहां पे बेच करके आपने जितनी भी नौकरियां होती थी, जहां जहां लोग नौकरी पाते थे, उन सारे रास्तों को बंद करने का काम कर दिया। तो ये सारे प्रश्न न पूछे जाएं, इसलिए जब आप चुनाव आता है, चुनाव आने लगा, अब फिर से वहां बैठक होने लगी, परेशान होने लगे कि ब्राह्मण समाज के ऊपर तो हमने 4.5 साल अत्याचार किया था और ब्राह्मण समाज को इतना दबा दिया था कि अब वो उठ के खड़ा नहीं होगा। वो सोचते थे जैसे दलित समाज के ऊपर वो हमलावर हुए, हमारे दलित भाई बहनों के ऊपर हमलावर होते रहे, उसी प्रकार से इस सरकार में ब्राह्मण समाज के ऊपर भी ये हमलावर हुए। किस तरीके से हमारे दलित समाज की बेटी को हाथरस में आपने देखा कि उसका रेप होता है, रेप होने के बाद उसका देहांत हो जाता है, देहांत होने के बाद उसके माता पिता को उसका मृत शरीर भी नहीं देते हैं, वो भी नहीं देने देते हैं। वहां पर पुलिस लगा दिया थी, लाठी चार्ज होता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, घर वालों को बंद कर दिया था सिक्के के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खड़े होकर के अपने सामने पुलिस वालों से कहता है कि ले जाओ खेतों में मट्टी का तेल डाल करके और दाह संस्कार कर दो। पूरे मीडिया के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने दौड़ा के मारने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने। उन्होंने इनकी ये तस्वीरें पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को उजागर की और हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश को, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। आपने देखा किस तरीके से हम जब अयोध्या गए तो हमारे ऊपर प्रश्न उठा दिए कि ये क्यों अयोध्या है, इनको अयोध्या से क्या लेना देना। अयोध्या तो खाली भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारी है और भगवान श्री राम का भी ठेका उन्होंने ले रखा है, जिसको चाहेंगे वही अयोध्या जाएगा, बाकी नहीं जा सकता। लेकिन हम गए, हमने भगवान श्री राम के दर्शन किए, हमने उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए, हमने सरयू नदी में जाकर के जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया, और उसके बाद इनको जवाब देने का काम किया। हमने कहा हमें तुम क्या रोकोगे, हम तो यहाँ एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं और फिर आए और आगे भी आते रहेंगे। हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हैं,
हमारे यहाँ तो ये संस्कार हटा ले गए हैं कि घर से निकलो तो पहले स्नान करने के बाद पहले पूजा करो और उसके बाद ही घर से बाहर निकलो। और हम लोग यही करते हैं। हम लोगों को बचपन से राम स्तुति हो, चाहे हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, सब चीज़ें सुबह शुरू से ही हम लोगों के संस्कार डाल दिया थे। हम लोगों का जब जनेऊ संस्कार हुआ था उसके पहले कर दिया। लेकिन हम लोग घर में अपनी पूजा करते हैं, इनकी तरह दिखावा नहीं करते। हम लोग जैसे ये खाली वोट के लिए, उसके लिए दिखावा करते हैं। ये देखिए बड़े भारी हम, और किसको और क्या कर रहे हैं आजकल पुजारियों के साथ, क्या कर रहे हैं महंतों संतों के साथ। हम जब अयोध्या से लौटे तो जो महंत और संत लोग जिन्होंने अपने दुखड़े हमसे रोए थे, उनको सबको घेर लिया, इन लोगों ने घिरवा लिया और उनको प्रताड़ित करने की धमकी दे दी और उनको डराया धमकाया। एक आध लोगों को पकड़ करके बयानबाजी कराने लगे। उन्होंने बाद में कहा कि हमसे अभी कुछ उल्टा पुल्टा कहलवाया है, वो आप तो हमारी मजबूरी थी, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप परेशान न होइए, इंतज़ार करिए, 8 महीने और इंतज़ार करिए, इन सब चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। अब की बार जब सरकार आएगी बहुजन समाज पार्टी की और बहन मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री होंगी, तो ये सारी प्रताड़नाओं का हिसाब उस समय लिया जाएगा। इस बात से आप निश्चित रहिए। आप बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, किस तरीके से सम्मान दिया गया था ब्राह्मण समाज के लोगों को। ये 10 साल में क्या हुआ है? 10 साल में तो सिर्फ गोली मिली है, बंदूक की गोली मिली है, प्रताड़ना मिली है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जब बहन मायावती जी की सरकार थी, हम भी इस तरह सरकार आने के पहले आपके बीच में भी आए थे, हम पूरे प्रदेश में। अब की बार भी जैसे अभी तो 7 दिन हुए हैं, अब अगले जब तक कि आखिरी जिला भी नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रदेश में घूमते रहेंगे और ब्राह्मण समाज के बीच में जाते रहेंगे और अपनी बात रखेंगे। उस बार हम गए थे और हमने रखा था। उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। हमने उनसे ये बात कही थी कि आप इकट्ठा जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपके ऊपर अत्याचार ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ी बहुत संख्या में नहीं है, आप 13% हैं और 13% का मतलब होता है 25 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर हैं आप। जब 3 करोड़ के ऊपर है अगर आप, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कितनी बड़ी संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में है। और लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। कहीं ये नहीं कि बिखराव और आपस में ही भिड़े हुए हैं, आपस में ही छोटा बड़ा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा कि हम कानिको ब्राह्मण हैं या सनाट हैं या सरजू पारी हैं, 20 बिस्वा हैं, 16 हैं या 12 हैं, सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको ये मानना पड़ेगा खाली आप ब्राह्मण समाज के हैं। और जिस दिन आप ये मान लेंगे तो आपकी ताकत जो है 13% हो जाएगी। लेकिन अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। 13% को अगर 23% जो दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं, जिनके साथ में पहले से ही अन्य भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपने 23% का साथ दिया और भाईचारा बना लिया और इकट्ठा हो गए, तो आप सोच लीजिए आप तो अकेले 2 ही मिलकर 36% हो गए, पूरे प्रदेश में भारी पड़ जाएंगे। और 30% के ऊपर चुनाव जीता जाता है, यहाँ तो आप 36 हो जाएंगे, हर सीट पर भारी पड़ जाएंगे। और जब आपने हमारी बात मानी थी उस समय आपने इकट्ठा होकर के और भाईचारा बना के बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हो गए थे। आपको भी याद होगा 9 जून को बहुत से लोग यहाँ जो हैं उनमें से वो लोग भी गए थे, लखनऊ पहुँचे थे। 9 जून 2005 को जब हमने मुख्य अतिथि के रूप में बहन मायावती जी को बुलाया था, 5 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण के समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत किया था। उसके बाद जब हमने आज गणेश जी आपने हमको दिए, गणेश जी की प्रतिमा हमने उनको भी दी और गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के उन्होंने कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और यहाँ से अपनी बात शुरू की। और उसके बाद उन्होंने ये भी ब्राह्मण समाज को इकट्ठा होकर एक जगह देखते हुए कहा था कि आपकी तैयारी को देख करके हम अब आज अपना पार्टी का नारा ही बदल देते हैं। पहले नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने उस नारे को बदला और कह दिया जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 3 लोग विधानसभा में ब्राह्मण समाज के सिर्फ थे उस समय जो विधानसभा थी, और उन्होंने
पिछली बार 40 लोगों को लड़ाया था, 82 लोगों को टिकट देने का काम किया था तैयारी दे करके, और उसमें से 45 लोग चुन करके बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में पहुंचे थे। उसमें से यहाँ पर भी बैठे हैं नकुल दुबे जी हैं, जिनको बाद में उन्होंने 10-15 से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाने का काम, उसके साथ साथ में 35 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मंत्री का दर्जा देते हुए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए, स्टेट मिनिस्टर दर्जा देते हुए चेयरमैन बनाया ब्राह्मण समाज के लोगों को। 15 से ज़्यादा लोगों को एमएलसी बनाया, एमएलसी बना के विधान परिषद में भेजा। विधान परिषद में